हेलो गाइस। तो मेरे ब्लॉग नहीं आ रहा है तो इस वजह से आप लोग परेशान हो रहे थे। और इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि देखो अभी हम शिफ्ट हुए हैं, इतना सारा काम और पूरा सामान शिफ्ट किया और बहुत ज़्यादा थोड़ा हेडेक भी हो रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो लगे हैं अपने काम में ही। और कैसे मतलब मैं बता नहीं सकती, ये जो टाइम है ना ये बहुत ज़्यादा बेकार टाइम है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि ये दिन कैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है और कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। पर ठीक है, जो भी होगा और हो रहा है ठीक है या गलत है या जो भी है मुझे नहीं पता। बट बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और बहुत बुरा भी लग रहा है कि सब कुछ होते हुए और कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, सब हो जाएगा धीरे धीरे। और काफ़ी सारा सामान लेके भी आना है जो हमारे पास नहीं है। अभी गैस चूल्हा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खाने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। शिवी के यहाँ से आ जाता पर रोज रोज वो भी नहीं अच्छा लगता। और फिर आज हमने ऑर्डर कर लिया था तो फिर बाहर से भी खाना आ गया था। आज मैं ले आऊँगी तो हमारा जो शाम का खाना है ना वो घर पे ही बन जाएगा। और भी मैंने सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें देखी हैं जिसे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद की लाइफ संभाल नहीं पा रहे और मेरी लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम उनको भी देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं, बहुत। आज मैं अकेली हूँ यहाँ पे। अब ये सोच रहे हैं कि उसको तो घर से भी बाहर है, निकाल दिया, जो भी है वो चली गई है तो कोई उसका है नहीं। और अब हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे, व्यूज़ के लिए कुछ भी बकवास करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे आप किसी के बारे में बकवास नहीं कर सकते। और तो उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं। और जो मेरे फिक्स चैनल्स बन रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, धीरे 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 सारी चीज़ें वो देख लूँगी मैं। क्योंकि अभी क्या है, लोग मौके का देखो फ़ायदा तो उठाते हैं। तो अभी मैं अपना ये है कि सेट हो जाऊँ, सारा कुछ हो जाए, फिर धीरे 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 सारी चीज़ें देख लेंगे। और उल्टी सीधी खबर भी ना पहुँचाएं। उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो चीज़ सच है आप उस चीज़ को बोलो, जो चीज़ सच है। ये नहीं कि व्यूज़ के लिए आप कुछ भी किसी इंसान के बारे में बोल रहे हो, ये भी नहीं सोचते उस पर क्या बीत रही होगी, क्या चीज़ें वो फेस कर रही होगी। तुमने तो वो सारी फेस नहीं की हैं जो मैंने की हैं। नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। और थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, जिससे मैं आगे तक के लिए सोच पा रही हूँ और लग रहा है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे अंशु बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मुझे अंशु के लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि हम दोनों दूर हो गए हैं। पर सोचा नहीं था कि ये दिन भी आज हमको देखने पड़ेंगे जो हम आज देख रहे हैं। पर कोई नहीं, शायद मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा बुरी है कि इतना सब कुछ लिखा था मेरी किस्मत में। पर मैं खुद कर आप बुरी नहीं हैं, बस आप हिम्मत रखिए। ये सोचिए कि भगवान उसी को समस्या देते हैं। भगवान को ये भी पता होता है कि जिस इंसान को इतना स्ट्रांग बनाया है और वो सब कुछ सह सके, बर्दाश्त कर सके, उसी को मुसीबत भी देते हैं। और सबसे खुशी की बात है सपना दी, आपको देख के हम सबको, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, अगर आपके बारे में बातचीत करती हूँ तो लोग बोलते हैं कि कितना स्ट्रांग लेडीज है। तो बहुत अच्छा लगता थी कि आप इतना सब कुछ सही हैं, बहुत कुछ सही हैं, बर्दाश्त किए हैं और फिर भी इतना स्ट्रांग है। और बस भगवान आपको हमेशा ही खुशी दे और आप किसी भी चीज़ से हारिएगा नहीं। भगवान इतना आपको हिम्मत दे, इतना हिम्मत दे कि आप कभी भी किसी चीज़ से हारिएगा मत। दूसरा इंसान होता, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जो कि टूट के बिखर जाते हैं, छोटी छोटी समस्याएं आती टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी समस्याओं का भी सामना की हैं, आज भी कर रही हैं। बस भगवान से ही प्रार्थना है कि दोनों बेटियों को और आपको इतना खुशी दे, इतना खुशी दे कि उस खुशी के आगे ना सारा गम भूल जाइए आप। बस इतना कम उम्र में और इतना सब कुछ सहना हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सके, सह सके। दी मैं क्या बताऊँ दिल से, सच में, कि आप इतनी अच्छी हैं ना, इतनी अच्छी हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। और इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया है फिर भी खुश हैं।
ये चीज़ें समझ में नहीं आता कि आपको किस तरह से क्या बोला जाए कि भगवान भी आपके साथ क्या क्या किए। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आपने हर चीज़ का सामना की हैं और खुश हैं, और इतना भी अपने दम पे आप सब कुछ बनाई, जो चीज़ें अपने दम पे बनाई हैं, जो चीज़ें की हैं, सिर्फ वही चीज़ आपके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार, घर वाले जो आपके सास ससुर हैं, वो आखिर किसके लिए कर रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं। सिर्फ एक लड़की का खुशी, एक बहू होने के नाते, दूसरे घर के लड़की होने के नाते ये लोग हदें पार कर दी हैं। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मतलब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। बस यही भगवान से प्रार्थना है इतना कि आपको इतना खुशियाँ दे और बेटियों को इतना खुशी दे कि कभी भी ये ना लगे कि नहीं, गम में आप लोग डूबे और परेशान हों किसी भी चीज़ के लिए। वैसे जब इतना बड़ा समस्या आप झेलने ना दी तो कुछ भी कितना भी समस्या आएंगी आप हंस के झेल लेंगी, इतना विश्वास से उम्मीद है। भगवान पे बस भरोसा रखिए, बाकी अब जो होगा सो ठीक होगा। तो आज का वीडियो इसी पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में सपना दी का। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मम्मी कर रही है, क्या क्या कर लिया, पैक कर लिया इसमें? बच्चों के लिए डाल दीजिए। अच्छा वो वाले डिब्बे से छान के पूरा सामान सही है, खाली खाली सा हो गया, कोई नहीं, जरूर सारा सामान आ गया। एक रेगुलेटर रह गया, बस पाइप भी मिल गया, वो ऑनलाइन मंगा लेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अब मैं पर डे मतलब रेगुलर व्लॉग लेके आऊँ, जैसे मैं पहले लेके आती थी, और अच्छे अच्छे कमेंट करना और ऐसे ही साथ देना जैसे आप लोग दे रहे हो, जिससे मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। और भी सबसे पहले मैं आपको ये होम टूर दूंगी, जो भी मैंने रेंट पे ये फ्लैट लिया है आपको दिखाऊंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो नई जर्नी है ना बहुत अच्छे से स्टार्ट हो। और आरू क्ले स्कूल भी पता है बहुत अच्छा देखा है, वो भी पास में ही है, और सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो भी मैं कर रही हूँ, और बच्चों की सारी चीज़ें तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी। और बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहना और मेरे साथ रहना ऐसे ही बस। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी, किसी भी लड़की के साथ ऐसा अगर हो भी रहा है तो प्लीज़ वो अकेली नहीं है, हम लोग साथ में हैं। और पर्सनली मुझे मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पे सपना चौधरी 8521, वहाँ मुझे मैसेज करें, और मुझसे जितना होगा ना जो मेरे जैसे हैं मैं उनकी हेल्प करूँगी। और बस आप लोग देखो, अपनी लाइफ देखो, अपने बच्चों की लाइफ देखो, इतना कुछ मत झेलो, कोई भी मत झेलो जो भी लड़की है, क्योंकि देखो आप एक बार ठान लोगे ना कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो जितना दबोगे इंसान उतना दबाते हैं। आज तुम इतनी सी चीज आपने झेली, सोचा कोई बात नहीं, छोड़ो, घर है मेरा, मैं संभाल लूंगी। फिर कल वही चीज आप रिपीट करोगे, मेरा घर है मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पता है इतना सब कुछ हो जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि इतना हम झेल रहे हैं। मैं भी जब अपनी डार्क स्टोरी है ना मेरी, उसमें जाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्यों इतना सहन कर रही थी। कोई नहीं, जो कुछ हुआ और जो हो रहा है ना वो आगे के लिए अच्छा होगा, मेरी बच्चियों के लिए मैं अच्छा फ्यूचर भी देख पाऊंगी, सब कुछ मतलब कर लेंगे हम। तो जो भी कुछ हुआ ना और जो कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, मैं कैसे मैनेज करूंगी, पर ठीक है जो भी कुछ हो रहा है मैं मेंटली ठीक रह पाऊंगी, तो मुझे लगता है मैं काम भी ज्यादा कर पाऊंगी और बच्चों को भी देख पाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं चाहती हूँ कि बस मेरा रेगुलर काम भी चलता रहे, क्योंकि पता है इतनी सारी हेडेक हो गई है मेरे सर पे कि रेंट का घर है, उस घर का किराया देना है, दूध का देना है, और बच्चों की फीस करनी है, क्योंकि जहाँ मैं शिवपुरी में थी ना उस हिसाब से जो मतलब उसकी फीस थी स्कूल की, वो तो उसके बराबर कुछ नहीं है। जो हमने स्कूल देखा है वो बहुत ज्यादा हाई है, पर मैं ये चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा स्कूल है। मैं चाहती हूँ कि चलो कोई नहीं, आज मैं इतना काम करूँ कि मेरा रेंट निकल जाए, खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, और जो स्कूल है आरू के लिए जो मैंने देखा है, मतलब इतना अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। उसकी फीस बहुत ज्यादा है, पर मैं करूंगी, मैनेज सब कुछ कर लूंगी। मैं अपनी बच्चियों को अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ कि वो कल को मुझसे ये ना बोले कि मम्मी आप मतलब जो अपना घर था, पापा की चीजें थी, सब कुछ आपने छोड़ा और इतना दूर आई आप हमें लेके, पर आपने अच्छी लाइफ दी हमें, वहां से अच्छी लाइफ दी आपने। ये नहीं कि आपने
जैसे शहर में पढ़ाया लिखाया, आज हमने गांव में डाल दिया, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, वो ये बोलेंगी मम्मा आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे स्कूल में अपने पढ़ाया। कहते हैं ना, एक माँ बाप ना अपनी हैसियत, अपनी औकात से ज्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं। जैसे मेरे मम्मी पापा ने, उनकी जो मतलब बोलते हैं ना कि क्या बोलूं यार, मैं शब्द नहीं आते मेरे पास, कि उनकी नहीं थी इतनी हैसियत, उन्होंने इतना किया मेरे लिए कि मेरी बच्ची अच्छे घर में चले जाए, सब कुछ अच्छा हो, मेरी बेटी हर सुख पाए और सारी चीजें अच्छी हो। कि पर किस्मत मेरी खराब थी, उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा किया था। तो हर माँ बाप यही चाहते हैं, आज हम पे नहीं है पर हम मैनेज करेंगे बच्चे के लिए। तो मेरा है कि शादी नहीं, मैं अपने बच्चों को पहले इतना पढ़ाऊंगी, इतना सेल्फ डिपेंड कर दूंगी कि कभी अपनी लाइफ की कोई भी चीज हो वो सारी चीजें फेस कर ले और खुद कोई भी चीज सहन ना करें जो मैंने की। कम एज में शादी करके बहुत सारी चीजें मैंने फेस की हैं। तो मैं अपनी बच्चों की शादी भी करूंगी ना तो अच्छे से सक्षम हो जाएंगी वो अपने ऊपर, खूब पढ़ाऊंगी जितना वो पढ़ेंगी। तो एक कहते हैं ना, जड़ मजबूत होते तो पेड़ तो हो ही जाता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बच्चियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, अच्छे से अच्छे, मैं बहुत मेहनत करूंगी मैं, जिससे मैं सारी चीजें फीस वगैरह अच्छे से कर पाऊं और सब कुछ सेव करूंगी, अपना पैसा भी। तो बहुत कुछ मेहनत करनी है, बस ऐसे आप लोग साथ में रहना। मैं खुश हूँ क्योंकि जहाँ पे मैंने फ्लैट लिया है ना, मेन चीज मुझे पता है, स्कूल पसंद आया था कि अरे ये तो बहुत अच्छा स्कूल है। फिर हमने बात की उस स्कूल में, तो फिर उसकी फीस वगैरह सारी चीजें बात की, क्योंकि कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, सारा कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर हाँ अपने पे खुद पे भरोसा है ना, तुम सब कुछ कर सकते हो। बस खुशी है मुझे कि हाँ मैं अपनी बेटी को इतनी मतलब कर पाऊंगी मैं, बस। और हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे होगा पर हो जाएगा। मैं रेगुलर व्लॉग लाऊंगी, सब कुछ काम करूंगी, बहुत कुछ करना है। और अपने इंस्टाग्राम पे भी काम करना है, जो मैं मीशो मिंत्रा सबका करती थी, बहुत कुछ करना है। बस ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाए। और बस सबसे बड़ा दुख एक है कि अंशु मुझसे दूर हो गई आज। और करेंगे, पता है, मैंने उससे भी हमारी बात होती रहती है। और चलो, बाय बाय एवरीवन।